स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो जो हमारी हर कठिनाई और मुसीबत में हमारा सहायक बनकर के हमारे साथ खड़ा रहता है। बीते 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है लोगों की सहायता करना, और इसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि सहायता कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 2 पाठ सीख लिए हैं। पहला पाठ था परोपकार को विकल्प न समझें, डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल। पिछले सप्ताह हम लोगों ने दूसरा पाठ सीखा था डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग, यह न सोचें कि आप ही मालिक हैं। इस बात का ज्ञात होना कि आज हमारे पास जो भी कुछ है, जो भी संपत्ति है, जो भी पैसा है, जो भी दौलत है, वो सब कुछ परमेश्वर की है। हम मालिक नहीं हैं, हम केवल देख रेख करने वाले, उपयोग करने वाले भंडारी हैं जिनको एक दिन लेखा देना है। जब ये बात का ज्ञान हो जाता है तब हम दूसरों के प्रति हमारे दायित्व को समझ सकते हैं। उस बात का एहसास होता है कि हमें दूसरों के लिए भी सोचना है, और यही हमें आज तीसरे पाठ की ओर लेकर के चल रहा है। हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी स्टिंजी। तीसरा पाठ, कंजूस न बने। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी स्टिंजी। तीसरा पाठ है कंजूस न बने। पूरे पवित्र शास्त्र में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर हमें लगातार उदार बनने के लिए कहता है, और पिछले पाठों में आपको मैंने यह भी बताया कि परमेश्वर जब हमको देता है, याकूब की पत्री से हमने देखा परमेश्वर खुल के देता है, बिना उलाहना के देता है और भरपूर देता है। और यही हमें सिखाया जाता है बाइबल में अलग अलग भागों में, वरन मैं तो कहूंगा आज्ञा के रूप में यह कहा जाता है कि हमें भी उदार बनना है। देना है जब तो दिल खोल करके देना है, कंजूसी से नहीं देना है, हाथ को रोक करके नहीं देना है, परंतु आगे बढ़ बढ़ करके देना है। मैं सबसे पहले आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 15वें अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन से बताता हूं। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई यदि दरिद्र हैं, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस देश में तू रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, अपने आसपास जब देखता है तो कोई दिख जाए कि जो कंगाल है, जो दरिद्र है, जो आवश्यकता में है, तो बाइबल कह रही है, आज्ञा दे रही है, अपने आप को छिपाना मत उससे, उसके साथ रहना, उसकी सहायता करना और अपने हाथ को उसके लिए खोलना। 8वां वचन, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। परमेश्वर चाहता है कि तू उसको दे देना, उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी दे देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो, और हम उसी परमेश्वर के दिए हुए में से लोगों को बांटते हैं। तो यह वचन आज्ञा के रूप में है प्रत्येक बाइबल पढ़ने वाले के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए। यह आज्ञा है कि अपने आप को दरिद्रों से छिपा करके न रखें, वरन उनको हाथ खोल करके, दिल खोल करके प्रदान करें। एक और वचन बताना चाहूंगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से, और उसका 24वां अध्याय और उसके 19वें वचन में। ध्यान से सुनिएगा। जब तू अपने पक्के खेत को काटे, जब कटनी का समय है, खेत को काटते हैं, तब की बात कर रहा है, और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो साधारणतः लोग क्या करेंगे, वापस पीछे भागेंगे। लेकिन बाइबल क्या कह रही है,
तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेसी के लिए हो, वो अनाथ के लिए हो और विधवा के लिए पड़ा रहे। परमेश्वर किसी जरूरतमंद को उस खेत की तरफ भेज देगा और हमारा छूटा हुआ पूला उनको मिल जाएगा और वे खुशी से अपने घर ले जा लेंगे। इसीलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे, इसीलिए वो छूटे हुए अनाज के पूले को, उस गट्ठर को खेत में ही छूट जाने देना। अगर भूल से वो छूट गया है तो उसको लेने के लिए वापस मत जाना। 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार मत झाड़ना। वो परदेसी के लिए रहे, वो अनाथ के लिए रहे और वो विधवा के लिए रह जाए। 21वें वचन में लिखा है, जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना मत तोड़ लेना। वह परदेसी के लिए रहे, वो अनाथ के लिए रहे, वो विधवा के लिए रह जाए। बहुत सरल तरीके से परमेश्वर के इन वचनों में हमारे जीवन के हर क्षेत्र के, हर कमाई के क्षेत्र के लिए परमेश्वर यहां हमको आज्ञा के रूप में कह रहा है कि यदि ऐसी कोई गलती हो जाती है कि खेत में पूला छूट जाए, या तूने जब अपने पेड़ों को झाड़ा हो और उसमें के फल गिरा दिया हो, दूसरी बार मत झाड़ना, पूले को लेने मत जाना। और उसी तरह तेरी दाख की बारी में से हर एक फल को मत तोड़ लेना, थोड़े से उसमें लगे रहने देना। किसी गरीब के काम आएंगे, किसी अनाथ, किसी विधवा, किसी परदेसी के काम आएंगे। और वो परमेश्वर कहता है, मैं देख रहा हूं तुझको और इसके बदले मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। यह भी कहता है कि स्मरण करना कि एक दिन तू भी गुलाम था और मैंने तुझको खिलाया है। 22वें वचन में लिखा है, इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था और मैं तुझको ये सब आज्ञा के रूप में दे रहा हूं। प्रियो, आज का पाठ हमें एकदम स्पष्ट कह रहा है, हमें कंजूसी नहीं करना है, सभी कुछ बटोर के अपने लिए नहीं रखना है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, कंगालों को बांटना है, अनाथों को बांटना है, विधवाओं को बांटना है, अनजान परदेशियों के लिए भी रख छोड़ना है हम लोगों को। ये सारे उदाहरण हमको सिर्फ यह बता रहे हैं कि मैं जो भी कोई काम में लगा हूं, जो भी किसी नौकरी में लगा हूं, मेरी जो कमाई है, मेरे जो पैसे हैं, मेरा जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा के सारा मेरा नहीं है। मुझको बांटना है, मुझे लोगों के लिए छोड़ देने का है। अनजाने में हो, जानबूझ करके हो, लेकिन उन लोगों के लिए रखना है। उसी तरह से मैं आपको बताता हूं आजकल की पीढ़ियों में क्या चल रहा है। मेरे साथ खोलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 15वें वचन से आगे। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका बड़ा बंगला हो, बड़ा सुंदर सा घर हो, वो अमीरों में गिना जाए। लेकिन बाइबल आगे कह रही है, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वो खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। मनुष्य के जीवन के सुख इस प्रकार से आते हैं जब हम किसी जरूरतमंद के लिए अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, अपने जेब में से निकालकर भरपूर देते हैं, जब किसी कंगाल को दान करते हैं, जब किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, तो बाइबल में लिखा है वहां से तेरे सुखों का आरंभ हो जाता है। तेरे पिता ने अपने जीवन में सुख इसीलिए पाया कि वह दीन और दरिद्र लोगों की सहायता करता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू, यानी कि वो बच्चे के लिए कह रहा है, यानी कि आज की पीढ़ी के लिए कह रहा है, केवल अपना ही लाभ देखता है। मुझे क्या मिलेगा, मेरी कमाई, मेरा घर, मेरा पैसा, और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव में अपना मन की ओर दृष्टि लगाता है। केवल अपना लाभ देखता है, केवल स्वार्थ के लिए जी रहा है, कंजूसी से जी रहा है।
परमेश्वर ऐसी बातों से नाराज हो रहा है और हमें अपने पिता की ओर या हमारे पितरों की ओर देखना है कि कैसे कर वे सुख का और आनंद का जीवन जीते थे। मैं तो ये पाता हूं कि हमारे पितरों की कमाई कम रहती थी, उसके बावजूद जब देने का वक्त आता था तो वो दिल खोल करके देते थे। आजकल हम बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो थोड़े से सिमट जाते हैं, छोटा सा हाथ कर लेते हैं। कंजूसी एक पाप है और बाइबल इस पाप को बड़े बड़े गंभीरता से देखता है परमेश्वर, और इस कंजूसी के पाप को वास्तव में सदोम का अधर्म कहते हैं। सदोम का पाप आप जानते हैं कितना भयानक है, उसका वर्णन करने से डर लगता है, लेकिन कंजूसी को, लोगों को दान करते समय सिमट कर देने को परमेश्वर का वचन सदोम का अधर्म कहता है। यहिजकेल नबी की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय में देखिए, यहां पर 49वें वचन में यूं लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था। देखिए सदोम के अधर्म के बारे में कह रहे हैं कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। खुद के पैसों में से खा लेना, भरपेट खा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि तूने जो दीन और दरिद्र को, जो तेरी नजरों के सामने थे, उनकी सुधि नहीं लिया, उनका तूने ध्यान नहीं रखा, तूने सदोम का धर्म किया है, तूने सदोम का पाप किया है, तूने भयानक पाप किया है। प्रियो, कंजूसी से बचना है। मैं आपको नीति वचन की पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 11वें अध्याय 24वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, बिखेर देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती होती है। जितना बांटा उतना बढ़ गया। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती जाती है। ये सच बात है प्रियो। जो बिखेरता जाता है उसके पास बहुत होता है, और जो समेटता है, बटोरता है, अपने लिए रखता है, उसकी कमियों की कभी भी कमी नहीं होती है, बटोरता ही रहता है, जिंदगी भर बटोरता है। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको तो लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बांट देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। अर्थात नीति वचन की पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन हमसे यही कह रहा है कि हमारे पास के संपत्ति को, हमारे पास के पैसों को, हमारे पास के अनाज को, हमारे पास की रोटी को हमें जरूरतमंदों में बांट देने की आवश्यकता है। बहुत से मसीही लोगों में एक समस्या है, आप जानते हैं क्या? जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो दिल खोल के देते हैं, लेकिन अगर गरीबों को, कंगालों को देने की बात आती है तो एक कदम पीछे हट जाते हैं, पसीना छूट जाता है कई लोगों को। परंतु प्रियो, हमें एक बात पर ध्यान देना है कि बाइबल तो जब देने की बात आती है, यहां तक कि दशमांश देने की भी बात जब आती है, तब भी गरीबों को बांटने के साथ में, दान धर्म के साथ में दशमांश को जोड़ती है। मैं फिर एक बार आपको व्यवस्था विवरण के पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 14वें अध्याय के 28वें वचन में देखिए क्या लिखा है। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। सारे दशमांश को ला लेना, और अब देखिए ये दशमांश को लाकर के क्या करना है। तब लेविय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा वो, और जो परदेसी हैं वो, और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटक के भीतर जो हैं, वे भी आकर के पेट भर के खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। परमेश्वर आशीषें उंडेलना चाहता है, आप पर उंडेलना चाहता है। और कहां रुके हैं वो आशीषें?
वो इस जगह पर रुकी है, आपके घर के दरवाजे पर रुकी है, जहां पर जिस दिन आप अपना दशमांश ला करके लोगों में बांट देंगे, जरूरतमंदों में बांट देंगे, अनाथों में, विधवाओं में, परदेशियों में, लेवियों में, सब जगह बांटने वाले हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब दशमांश के ऊपर प्रचार किया जाता है तब अधिकांश लोग मलाकी की पुस्तक में से बोलते हैं, मलाकी की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में से बोलते हैं। और देखिए उसका 10वां वचन क्या कहता है, सारे दशमांश भंडार में लेकर के आ जाओ। और इस वचन को लेकर के लोगों को सिखाया जाता है कि दशमांश लाना है, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि किस लिए। आगे लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन किसके लिए होता है? भूखों के लिए होता है, जिनके पास में खाना नहीं है उनके लिए होता है। तो आज जिनको आवश्यकता है, जिन अनाथों को आवश्यकता है, जिन कंगालों को आवश्यकता है, जिन भूखे और प्यासों को आवश्यकता है, जिन विधवाओं को जरूरत है, जो परदेसी हैं जिनके पास में कुछ नहीं, आज उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। और इसीलिए अपने सारे दशमांश लेकर के आओ ताकि कंगालों को भी बांटा जा सके। नए नियम में भी मैं ये पाता हूं कि ऐसी कोई पत्री नहीं है जिसमें दशमांश के ऊपर प्रचार किया गया है। अर्थात आज के लोगों के लिए दशमांश को लेकर के ऐसा कोई खास वर्णन नए नियम में मैंने नहीं पाया, परंतु दूसरे कुरिन्थी के 8वें और 9वें अध्याय में अवश्य देने के ऊपर पौलुस प्रेरित ने काफी विस्तार से लिखा हुआ है। और यदि आप इन दोनों अध्यायों को बड़े गौर से पढ़ेंगे तो आप इस बात को जान पाएंगे कि यहां पर जब देने की बात आ रही है तो परमेश्वर को देने की बात नहीं लिखी है, परंतु कंगालों में बांटने के लिए लिखा हुआ है, गरीबों की सहायता करने के लिए लिखा हुआ है। आप मेरे साथ खोलिए 2 कुरिन्थी और उसका 9वां अध्याय और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में मैं 12वें वचन को पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। अर्थात हम जो भी कुछ दान कर रहे हैं वो सारी बातें मिलकर के हर एक व्यक्ति के लिए है, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए भी हो रहा है, लेकिन मुख्यतः गरीबों में बांटे जाने के लिए भी चल रहा है। और एक वचन जो 2 कुरिन्थी के 9वें अध्याय में हमको मिलता है, उसके 7वें वचन को पढ़कर बताता हूं। यहां पर जो वचन है ये बड़ा ही लोकप्रिय वचन है। यहां लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। मैंने अक्सर देखा है इस वचन को भी लोग बार बार बोल करके दोहराते हैं जब लोगों से कुछ इकट्ठा करने इच्छा करते हैं। जब दानार्पण का समय आता है तो इस प्रकार का ऐलान करते हैं कि सेवकाई के लिए दो, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। लेकिन प्रियो उसके आगे का वचन भी पढ़िए कि हम लोग जो हर्ष से देना चाहते हैं वो किसके लिए होना चाहिए। आगे लिखा है 9वें वचन में, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहता है। परमेश्वर के लोग आकर के अपने दिल खोल करके, अपनी मुट्ठी खोल करके खुशी से दे रहे हैं, और ये गरीबों के लिए और कंगालों के लिए दिया जा रहा है। इसलिए बाइबल को सटीक पढ़ना आना चाहिए। सारी बातें एक साथ लेकर के पढ़िए। एक एक वचन को लेने से भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है, इन बातों को जानने के लिए परमेश्वर के वचन की गहराई में आना जरूरी है। वास्तव में यह वचन हमें भजन संहिता 112 से प्राप्त होता है, लेकिन मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप 2 कुरिन्थियों का 8वां और 9वां अध्याय पूरा पढ़िए, ताकि कंगालों के प्रति हमारा हृदय कैसा रहना चाहिए यह हमको जानने को मिलता है। यदि हमने इस सच्चाई को अभी तक नहीं थामा है, तब अनंत काल में भी शर्म से सर झुका करके रह जाएंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार में उस घटना को बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु ने बताया। यह न्याय के दिन की घटना है।
और यहां पर वो कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह सिंहासन पर विराजमान होगा, सारी जाति के लोग इकट्ठे किए जाएंगे। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो मनुष्यों को अलग अलग कर देगा। अब मैं 41वें वचन के आगे आता हूं। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मनुष्यों के दो भाग हो गए और उनमें से एक झुंड को शैतान की अग्नि में उंडेला जा रहा, भेजा जा रहा है। और यहां पर यूं लिखा है, क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब लोग पूछेंगे, हे प्रभु जी, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में किसी एक के साथ में नहीं किया, वो मेरे साथ में भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ को रोक के रखा। ये वे लोग हैं जो कंजूस रहे और लोगों को दान करने में, गरीबों को सहायता करने में, भूखों को खिलाने में और प्यासों को पानी पिलाने में अपने आप को छिपाते रहे, पीछे रहे। और परमेश्वर इनको बड़े कड़क न्याय के शब्दों में बताता है कि शैतान की अग्निकुंड में इनको डाला जा रहा है। प्रियो, जब मैं इस प्रकार से कहता हूं कि परमेश्वर को देना मतलब कंगालों को देना नहीं होता है, परंतु हां, कंगालों को देना परमेश्वर को देना हो जाता है। इसी आधार पे कहता हूं, लेकिन फिर भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। हमें फिर एक बार कहता हूं, बाइबल को और बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। लूका के 18वें अध्याय में उस जवान को याद करता हूं, धनवान था और उसके व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसकी धार्मिकता का जहां तक था, आज्ञा पालन की बात जहां तक आती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। परंतु जहां पर कंगालों की सुधि लेने की बात आती है, वहां पर वह चूक जा रहा था। क्योंकि यीशु ने जब उससे कहा अपना सारा कुछ बेच करके फिर मेरे पीछे चल, तो वो बड़ा उदास हो गया। वो बहुत धनवान था, वो अपना कुछ नहीं देना चाहता था, सब कुछ बटोर लिया था। तो केवल धार्मिकता की बातें, आज्ञा पालन की बातें पर्याप्त नहीं होती। यीशु कहता है कंगालों की भी सुधि लेने की जरूरत है। अगले अध्याय में जब हम आते हैं, लूका के 19वें अध्याय में, हमने पिछले वाले पाठ में भी जक्कई के जीवन को देखा कि किस प्रकार से वो भी धनवानों में ही गिना जाना चाहिए। कर लेने वालों का सरदार था वो, बहुत पैसा था उसके पास में, लोग चिढ़ते थे उसको घूसखोर कहते थे, उसको पापी मनुष्य कहते थे। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में जब उद्धार आता है, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता है, बांट देता है। आज ऐसी ही उदारता की आवश्यकता हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर से पाए हुए अपनी संपत्ति को आधा गरीबों में अगर बांट देता है। प्रभु ने हमें गरीबों को सिर्फ देने के लिए नहीं, यानी कि भीख देने के लिए नहीं, परंतु अगर आप लूका के 14वें अध्याय में पढ़ें तो आप पाएंगे कि यीशु तो ये भी कहता है कि उनके लिए खाने पीने का भी आयोजन कर दिया करो। और तब उसने अपने नेवता देने वालों से कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्र या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को मत बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदले में देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यहां पर दिया और लोगों से वापस भी ले लिया, हिसाब खत्म हो गया। लेकिन जब तूने किसी गरीब को दिया जिसे लौटाने के लिए तेरे पास में कुछ नहीं था, परमेश्वर को उधार चला गया। और बाइबल कहती है धर्मियों के जी उठने के समय में तेरा प्रतिफल उस दिन परमेश्वर तुझको प्रदान करेगा। प्रियो, मसीही लोगों में मैं ये पाता हूं कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं है कि उदार न बन सके। इसके लिए मैं खास उदाहरण बताना चाहूंगा आपको, दूसरे कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में से पहले, दूसरे और तीसरे वचन में। यहां पर मकीदुनिया की कलीसिया पर जो बीत रहा था उसके बारे में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में
उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। कितनी अद्भुत बात है। क्लेश में है, तकलीफ में है, कंगालपन में है, लेकिन जब देने की पारी आई तो भरपूर दिया इन लोगों ने। उनकी उदारता लिखा है बढ़ गई, कम नहीं हुई, उनकी तकलीफ में कम नहीं हुई, परंतु बढ़ गई। इसलिए प्रियो, आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, मत कहिएगा कि यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो मैं बहुत दान करता। ऐसी बात नहीं है, यह एक बहाना है। और सच्चाई की बात अगर है तो यह है कि जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था या बहुत कम था, तो हमारा मन होता था कि लोगों को बहुत बांटे। लेकिन जिस दिन हमको बहुत कुछ मिल गया, जिस दिन हमारे पास बहुत पैसा आ गया, उस दिन हमारे मन से वो मन में इच्छा ही नहीं रही कि हम लोगों को बांटें। मुझे एक व्यक्ति स्मरण आता है जिनका नाम है रिचर्ड वेम्ब्रांड, और टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए यातनाएं सहने वाला। इस पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन के बारे में जानेंगे। जब ये जेल खाने में थे, मसीह के प्रचार के कारण सताए गए, विश्वासी होने के कारण सताए गए, जेल खाने में जब थे, वहां पर रोज उनको एक कटोरा सूप का मिलता था। आपको मालूम है रिचर्ड भाई क्या करते थे? हर 10वें दिन अपने लोगों में से कमजोर व्यक्ति को ढूंढते और अपने हिस्से का सूप उसे पिला देते। उस जेल खाने में सप्ताह में एक बार ब्रेड बांटी जाती थी। तो ये साहब क्या करते थे? हर 10वें सप्ताह में अपना वाला जो भोजन रहे वो ले जा करके किसी कमजोर व्यक्ति को जा करके खिला देते थे। प्रियो, यदि हम अपने जीने का स्तर ऊंचा उठाने में ही लगे रहते हैं तो हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाएगा जो लोग उदास पड़े हैं, गरीब पड़े हैं, बीमार पड़े हुए। हमारी आराम की चीजों की खोज में ध्यान रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी की आवश्यकताओं की चीजों को हम दबोच रहे हैं। मैं आपके सामने याकूब की पत्री के 5वें अध्याय में से और उसके 4-5वें वचन को पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा कर लिया है। सुख से, आराम से, चैन से जीने के लिए ऐसे बटोरने में लगे हैं कि हमको अपने आंखों के सामने के लाचार लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हम देते हैं तो संभल के दे रहे हैं, कंजूसी से दे रहे हैं। लेकिन आज का पाठ हमको सिखा रहा है हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे ना करें। डू नॉट बी स्टिंजी, कंजूस ना बने। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष